साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हज्जन राबिया अख्तर जी से, जो कि नवाबगंज में कैंडिडेट संभावित हो सकती हैं और इन्होंने काफ़ी ग्राउंड लेवल पे वर्क करा है। स्वागत है हज्जन जी। जी बताइए कि आप नवाबगंज विधानसभा से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो नवाबगंज विधानसभा में आप देखते हैं किन मुद्दों की कमी है, किन चीज़ों के लो है, जो विकास की कमी है, क्या वहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है, क्या देखती हैं आप? पहले सबको हज्जन राबिया अख्तर की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वहाँ हमने इलेक्शन जब से गई हूँ, घूम रही हूँ क्षेत्र में, जब से ज़्यादातर जो है भाई साहब रोड जो है बहुत बेकार है जी। आप ये समझ लीजिए 2-2 किलोमीटर मैं जाती हूँ, 2-2 किलोमीटर जाने के बाद में जब देखती हूँ तो गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, पैदल निकलना पड़ता है। रोडों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है जी। अभी तक तो यही चीज़ देख रही हूँ मैं। सिर्फ रोड का ही अगर मैप बताया जाए या और कोई मुद्दे आप देखते हैं? आज जैसे आज़ादी के 70 साल हो गए, तो मोदी जी कहते हैं कि अब भी देश पिछड़ा हुआ है, तो नवाबगंज क्या बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि? देखिए, जो वो कहते हैं ये सच्चाई है। उस विधानसभा में मुझे नहीं लगता किसी ने कोई काम करवाया है। कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा। लोग वहाँ परेशान है, बेइंतहा परेशान है। बिल्कुल, गरीबी दूर से दिखती है, गरीबी दूर से दिख रही है, दूर से दिख रही है। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है कि नवाबगंज विधानसभा जो है गंगवार बाहुल है, ज्यादातर वहाँ विधायक जो हुए हैं आप भी जानती हैं, छोटे लाल गंगवार हों, चाहे वर्तमान के विधायक जो थे जिनकी डेथ हो गई, या फिर भगवत शरण हो, तो गंगवार बाहुल विधानसभा को ही आपने क्यों चुना? मैंने देखिए वो तो विधानसभा इसलिए चुनी कि वहाँ की पब्लिक मुझे लाइक करती थी। पब्लिक ने कहा कि यहाँ से चुनाव हज्जन लड़ो, तो मैं वहाँ पहुँच गई जी। और इंशाल्लाह अगर मैं जीती तो कुछ ना कुछ चेंज होगा इसमें जरूर जी। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि गंगवार विधानसभा बहुल सीट है, ज्यादातर गंगवार वहां से निर्वाचित हुए हैं, तो क्या समीकरण है आपके जीतने के, क्या आपने बनाए हैं? देखिए, मैं जितना पब्लिक मुझे चाहेगी तो मैं जीतूंगी। मैं ये कह दूंगा मैं जीती हुई हूँ, ये तो बेकार की बात। लेकिन ये है कि अगर मुझे मेरी पार्टी टिकट देती है, यानी कि कांग्रेस, तो इंशाअल्लाह सीट को निकाल के दिखाऊंगी। कांग्रेस आपको टिकट दे तो आप सीट को निकाल के बिल्कुल निकालूंगी। तो आपको किन वर्गों का, अगर मैं मानूं, समर्थन हासिल हो रहा है? अगर वर्ग वाइज बात करी जाए, क्योंकि अब छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है पार्टी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? अगर मेरी पार्टी से टिकट मिला मुझे और मैं पार्टी से जीती, तो मेरी प्रियंका जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम बहुत अच्छा कर रही हैं। देखिए, 20 लाख नौकरी अगर उनकी सरकार में भागीदारी होती है तो 20 लाख नौकरी देने का वो वादा कर रही हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सभी काम बहुत अच्छे कर रही हैं वो। महिलाओं के लिए भी आधा किराया माफ, बत्ती का आधा बिल माफ, दुनिया के काम वो करें, ये भी एक विकास में आता है। और अगर मैं जीती तो कोई ना कोई फैक्ट्री कपड़े की डालूं या कोई भी डालूं, विनती करूंगी मैं सरकार से कि कोई ऐसा काम करा जाए ताकि यहाँ की गरीबी थोड़ी कम हो जाए। काम मिलेगा, पढ़ाई लिखाई बच्चे करेंगे, जब काम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? काम क्या करेंगे? जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक थोड़ा सा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि आप अपशब्द कहते नजर आ रही थी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं सिर्फ एक ही, तोड़ने मरोड़ने से फायदा ये है कि मैं एक ही बात कह दूं। अगर किसी को मेरी बात ये बुरी लगी हो, मैंने देखिए ना तो सरकार के लिए कहा, ना मैंने किसी व्यक्ति के लिए कहा, ना ही मैंने किसी पार्टी के लिए कहा। मैंने अपने लिए कहा कि ये ऐसा, अगर मेरे मान सम्मान से कोई खिलवाड़ करता रहेगा, बार बार लोग मुझे जलील करते रहेंगे, तो मेरे मुंह से निकल गया जज्बात में। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरा इरादा ना तो किसी को ठेस पहुंचाने का है, ना मेरा इरादा कोई गलत बात बोलने का था, लेकिन जज्बात में मैं ये आई, जब लोग मुझे बताइए गलत उल्टे सीधे शब्द यूज करते हैं, तो मैंने ये बोल दिया। मुझे पब्लिक संजो रही है, तभी तो मैं नवाब बन गई, वरना मैं कैंट से चुनाव लड़ी थी 2017। मैं अपना कैंट क्यों छोड़ती, कैंट में ही लड़ती, पर वहां की पब्लिक मुझे चाहती। आज भी देखिए, मैं अपनी सभा में, आप फोन कर रहे थे कि कहाँ है आप, तो मैंने यही कहा भाई मैं घर पे नहीं हूँ, मैं वहां हूँ आटा में। तो मैं तो अपना गाँव घूम रही हूँ। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया होता या पब्लिक मुझे नहीं चाहती तो मैं क्यों जाती? पब्लिक आपको नहीं चाहती? पब्लिक मुझे चाह रही तभी तो मैं गई। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो मैं यहाँ से, मेरा क्या मतलब था जाने का जी। और इंशाल्लाह चुनाव में 101% नहीं 2000% लड़ूंगी। 2000% बिल्कुल लड़ूंगी जी जी। तो अच्छा, एक बात, जैसे हमने आपकी बात सुनी, तो योगी जी की सरकार यूपी में है जी, और अखिलेश यादव की सरकार है, इसी के बीच में तीसरा एंगल जो है कांग्रेस का शुरू हो गया है जी। तो आप क्या मानती हैं, मुख्य मुकाबला आपका किस पार्टी से होगा? देखिए, मुख्य मुकाबले की कोई बात ही नहीं। पब्लिक जिसे चाहेगी उसे
मुकाबला कराएगी, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो चुनाव आएंगे तो आप देख ही लोगे पब्लिक किसे चाह रही है जी। अब ये तो मैं अपने आप को अगर कहती हूँ मुझे कांग्रेस मुझे चाह रही है, कांग्रेस के चाहने वाले हैं, कोई कह रहा समाजवादी के चाहने वाले हैं, कोई कह रहा भाजपा के चाहने वाले हैं, ये तो भाई पब्लिक पे डिपेंड करता है। जब वोटिंग होगी तो किसकी होगी, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ मेरे साथ जनता है, इसी बेस पे मैं चुनाव लड़ लेंगे। अच्छा, आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगी अपने नवाबगंज क्षेत्र की जनता को या बरेली की जनता के थ्रू जो मैं आपकी तो पूरे अपने हिंदुस्तान, अपने पूरे भारत को ये संदेश देना चाहूंगी, मेरे भाइयों हिंदू मुस्लिम खत्म कर दो और एक इंसानियत की लड़ाई लड़ो, मेरी सबसे ये गुजारिश है। और बहुत बहुत 2022 सबको मुबारकबाद, पूरे जिले को, पूरे भारत को, सबको मुबारकबाद। जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।